friends, I am Danish and you are watching my YouTube channel Science with Danish। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 4 लेकर आए हैं। आज हम सेल थ्योरी और प्लाज्मोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। सेल थ्योरी क्या है? हमें सेल समझने से पहले सेल थ्योरी समझनी पड़ेगी कि सेल थ्योरी थी क्या। सेल थ्योरी हमारी दो बंदों ने दी थी, जिनका दो साइंटिस्ट ने दी थी। पहले का नाम था स्लाइडन, दूसरे का नाम था श्वान। दोनों सेम से नाम वालों ने एक थ्योरी दे दी। स्लाइडन ने 1838 में दी थी और श्वान ने 1839 में दी थी सेल थ्योरी। इन दोनों का ये कहना था कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, वो सब सेल से बने हैं। और फिर ना 1855 में क्या हुआ, एक बंदा आया रुडोल्फ विर्चो नाम का, वो भी एक साइंटिस्ट था रुडोल्फ विर्चो। उसने बताऊं क्या ऐड ऑन किया सेल थ्योरी के अंदर? उसने अपना एक मंत्र दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका क्या मतलब है? इसने ये लैटिन लैंग्वेज में कहा था कि जो सेल्स है ना हमारे, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनते हैं। कोई नए सेल्स, जो हमारे जितने भी नए सेल्स बनते रहते हैं ना, वो पुराने सेल्स से ही बनेंगे, कहीं और से नहीं बनेंगे। वो ये कहा हमारे रुडोल्फ विर्चो सर ने। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम प्लाज्मोलिसिस की तरफ आते हैं थोड़ा सा, कि प्लाज्मोलिसिस क्या है। हमने ना क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, ओस्मोसिस वगैरह हमने पढ़ा था ना एक वीडियो के अंदर। तो ये भी उन्हीं का ही एक पार्ट है। इसके अंदर क्या होता है, हम एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो क्या होगा, सोचो, सेल श्रिंक होगा। लेकिन इसके वही बात होगी कि अगर हमने उसको हाइपरटोनिक के अंदर रखा तो श्रिंक किएगा। अब देखो, हम भी लिविंग है, हम एनिमल्स है, और प्लांट्स भी लिविंग है, प्लांट्स भी एनिमल्स है। लेकिन क्या प्लांट्स एनिमल्स नहीं है, सॉरी तो प्लांट्स भी लिविंग है। तो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों लिविंग है, दोनों के पास सेल्स है, दोनों सेल्स से ही बनेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो प्लांट्स के पास अलग टाइप के सेल्स होते हैं, ह्यूमन के पास अलग टाइप के सेल्स होते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स के पास होते हैं एनिमल सेल्स, और प्लांट्स के पास होते हैं प्लांट सेल्स। जो ह्यूमन सेल्स होते हैं ना, एनिमल सेल्स, वो ना नॉर्मल से होते हैं, ऐसे गोला सा, चाहे हम गोले की तरह ज्यादातर इमेजिन करते हैं, नहीं तो सेल तो बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, और उसके अंदर कुछ न्यूक्लियस, कुछ ऑर्गेनेलिस, कुछ ना कुछ। लेकिन हमारा प्लांट सेल ऐसा नहीं होता। हमारा प्लांट सेल होता है कुछ ऐसा, होता है हमारा प्लांट सेल। अब आप बोलोगे कि ये अंदर का तो समझ आ गया कि हमको ये तो सेल जैसे ही दिख रहा है, ये बाहर क्या है? ये होती है सेल वॉल। अब आपने कभी पेड़ की जो वो होती है, हमारी पेड़ की जो स्टेम होती है, उसको कभी मार के देखा है? बहुत हार्ड होती है ना। तो वो किसके कारण होती है? वो सेल वॉल के कारण होती है। सेल वॉल एक बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जैसे सेल मेम्ब्रेन तो होती है सेल के पास, लेकिन प्लांट सेल्स का क्या है? प्लांट सेल्स को हर सीजन में, हर टाइम पे एक ही जगह पर खड़े रहना पड़ता है। हम एनिमल्स तो मूव करके, अगर यहाँ पर बरसात हुई तो मूव करके कहीं शेड के नीचे चले जाऊंगा, लेकिन प्लांट्स थोड़ी ना कर सकते हैं ऐसा। तो प्लांट्स को ना एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए सेल वॉल होती है उनके पास। तो अगर हम उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, अंदर की सेल मेम्ब्रेन ही श्रिंक करेगी, सेल वॉल नहीं श्रिंक करेगी। तो हमारा ये कुछ ऐसा दिखेगा, फिर सेल वॉल के अंदर से ऐसा दिखेगा थोड़ा सा। इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। और अगर हम इसको इस वाले सेल को अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, और फिर क्या होगा, फिर ये दोबारा ऐसा हो जाएगा, उसको हम कहते हैं डीप्लाज्मोलिसिस। आइए एक बार डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। When a plant cell is placed in hypertonic solution, then its protoplasm will shrink away from the cell wall। अब आप बोलोगे कि चलो प्लाज्मोलिसिस हमने समझ लिया, यहाँ पर ये प्रोटोप्लाज्म क्या है भाई? प्रोटोप्लाज्म कि कुछ नहीं होता। जैसे हमारा ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किसके अंदर है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो जो हमारा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के जो एरिया बनता है ना, जितना भी हमारे सेल के अंदर का एरिया, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कह देते हैं। इज इट क्लियर?
तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय।